वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि चिकन शेजवान कैसे बन सकता है उतना ही मज़ेदार, उतना ही डिलिशियस जो आप बाहर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाते हैं बग़ैर अजीनोमोटो के। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि अजीनोमोटो कितना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए डेंजरस है, ख़तरनाक है, इससे क्या क्या हो सकता है। और स्पेशली हार्ट पेशेंट्स और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स और स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है उनको तो बिल्कुल पूछ लेना चाहिए जब भी वो बाहर जाएं कि इसमें अजीनोमोटो है या नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा उसको स्पेशली ब्लड प्रेशर को एकदम, आपका जो हार्ट रेट है आप खुद देखिएगा, अगर आप ब्लड प्रेशर से नहीं भी सफ़र करते, आपने अजीनोमोटो खाने में खाया है, फ़ौरन आपका जो ब्लड प्रेशर है एक तो वो तेज़ हो जाएगा और आपकी जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल बहुत तेज़ी से दौड़ेगी। तो ये अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। और साथ ही हम लेंगे जी एक कॉल और यहाँ पे चिकन भी शामिल कर देते हैं मैरिनेटेड। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं माविश बोल रही हूँ आमना। जी माविश, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी माविश। अच्छा, बस मुझे ये पूछना था आपसे जी कि जी अब जैसे कल हम सहरी करेंगे रात में, बिल्कुल कल इंशाल्लाह, हाँ है ना, इंशाल्लाह, है जी ना? जी इंशाल्लाह। तो अब जाहिर सी बात है रेगुलर डाइट ले रहे हैं, तो वो ये बताइए कि कल सहरी में हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ है पॉरेज और दही। अच्छा, खा सकेंगी? माविश दोबारा मुझसे रब्ता कीजिएगा ताकि मैं कुछ और आपको ऑप्शन दे सकूँ। वैसे रमज़ान का हमारा डाइट प्लान तैयार हो गया, अगर आप वो हासिल करना चाहती हैं तो हमें नोटिफाई कीजिए। और अगर आपकी कॉल नहीं मिली प्रोग्राम के दौरान तो आपको पता है मैं स्टूडियो में होती हूँ, मुझसे प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं ताकि आपसे तफसील से मेरी गुफ्तगू हो जाए, आपको मैं सारी गाइडलाइंस दे दूँ क्या ऑप्शंस हैं रमज़ान में सुबह सहरी करने की, हेल्दी ऑप्शंस, ताकि उससे वेट भी हमारा कंट्रोल में रहे और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल सही तरह काम करे और हम उससे हेल्दी भी रहें, फिट भी रहें और हमारा रोज़ा बहुत ज़बरदस्त और अच्छा कट जाए और हमें इतनी भूख भी ना लगे। तो ये सब चीज़ें वैसे इसमें रमज़ान के डाइट प्लान में ये सब स्टेटेड हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि आप इस रमज़ान के डाइट प्लान से ज़रूर फ़ायदा उठाइए और ज़रूर इसको हासिल कीजिए। अपना पूरा एड्रेस अगर आप मुझे फ़ोन कर लें और मुझसे बात कर लें, या अगर अभी आप की कॉल मिल जाती है तो आप पूरा अपना नेम और एड्रेस अपना कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए। साथ हम लेंगे जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी माविश। हेलो जी जी अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम। मिसेस महर बात कर रही इस्लामाबाद से। जी मिसेस मेहर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक ठीक जी। है जी ठीक, मुझे आपका डाइट प्लान चाहिए। मेरी हाइट है 5'4" जी। और वेट मेरा है 74। वेट अभी है 74 ना, थोड़ा बड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा उम्र कितनी है? 40+। 40 प्लस। एग्जैक्ट हाँ उम्र जी। क्या है? 42। 42। अच्छा मुझे ये बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह या कोलेस्ट्रॉल? नथिंग। नथिंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई कब वेट आपने पहले लूज करने की कोशिश की है? बहुत ज्यादा, मैं जिम भी जाती रही हूँ। अच्छा और जैसे वो आपने टी बताई थी मेरे ख्याल, ग्रीन टी राइट, वो भी, शो पे, हाँ भी, वो भी लेती रही हूँ। वो तो आप अदरक वो तो और लेती रहिए बिल्कुल, वो तो अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए, ठीक है। लेकिन बाकी बॉडी ठीक है, बाकी ज्यादा वेट नहीं है, सिर्फ ये हिप्स पे और हिप्स पे ही होता है। टमी ज्यादा है, टमी तो ज्यादा टमी का तो इलाज हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है ना मिसेस मेहर। ये पेट की जो एक्सरसाइज है, ये 8 हफ्ते अगर आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगी, आप देखिए आयरन प्लेट की तरह वो बिल्कुल पतला हो जाएगा और इंचेस भी बिल्कुल कम ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। है। लेकिन आपने हमारी डाइट भी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, ठीक है। अभी रमज़ान का डाइट प्लान फॉलो कीजिएगा, हम भेज रहे हैं आपको, उसके साथ आपकी उम्र और आपकी हाइट के हिसाब से जो तैयार होगा वो भी भेजेंगे, ठीक है। तो रमज़ान के बाद आप उस पर स्विच कर जाइएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज दोनों, वॉक भी और ये पेट की एक्सरसाइज आपने दोनों फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मुझसे राब्ते में रहना है कि मेरा कितना वजन आपका गिरा है, तो फिर हम आपको उसके बाद कैलोरी मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, वजन गिर जाएगा और फिर आप कैलोरीज के थ्रू आप उसको, आपको पता होगा कि इस खाने में इतना खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है, फिर आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी मैंने करवाया था पहले, कुछ ज्यादा था। कितना था? 200।
थोड़ा सा हायर बॉर्डर लाइन है। हाँ, जी। तो लेकिन आजकल उसके लिए क्या डॉक्टर ने आपको दवाई दी थी या? नहीं, उन्होंने कहा था डाइट से करें आप, मेडिसिन नहीं लें। बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही आंसर है। पहले 3 महीने तक तो ये टेस्ट करना चाहिए कि आप डाइट के थ्रू डायबिटीज का शुगर लेवल भी और कोलेस्ट्रॉल भी, ये डाइट के थ्रू आप कम करें। और उसके बाद पहले 3 महीने अगर नहीं होता तो फिर आप दोबारा टेस्ट करा के डॉक्टर से दोबारा राय लें और फिर उसके बाद आप, अब बिकॉज हमें अपने सिस्टम को मौका देना चाहिए। सही जी, बिल्कुल। और दवाइयाँ तो बहुत आसान है ना खानी, दवाइयाँ इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इसीलिए अब आजकल के डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि कम से कम दवाइयाँ हों। दवाइयाँ तो अभी ये आप कैसे बजवाएंगे? ड्रेस रखवाऊँ मैं? जी मिसेस मेहर, प्लीज आप लाइन पे रहिएगा। कंट्रोल रूम में पूरा नाम और एड्रेस नोट करवाइए। तीनों चीजें आपको मिलेंगी, स्टमक का एक्सरसाइज प्रोग्राम और डाइट प्लान और उसके साथ रमजान का डाइट प्लान। ठीक है? सही। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके मिसेस मेहर, और बहुत इन डिटेल आपने अपनी डिटेल्स लिखवाई, और इंशाल्लाह उतनी ही इफेक्टिव हम डाइट प्लान आपको भेजेंगे, और वो तभी इफेक्टिव होगा जब तीनों चीज़ें मिल के काम करेंगी, यानी कि पेट की एक्सरसाइज, वॉक और आपका डाइट प्लान। एक्सक्यूज मी, ये बहुत ज़्यादा जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं और इकट्ठे मिल के काम करती हैं तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने होंगे, इफेक्टिव होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो प्लीज़ अगर स्टमक एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉक नहीं कर रहे तो उतनी डाइट उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। डाइट तो अपनी काम करेगी लेकिन उसने ज़बरदस्त तरीके से नहीं करेगी अगर आप वॉक नहीं करेंगे और उसको असिस्ट नहीं करेंगे एक्सरसाइज से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तीनों चीज़ें फॉलो कीजिए। अगर बहुत मुश्किल है रमज़ान में तो रमज़ान का सिर्फ डाइट प्लान फॉलो कीजिए। अगर एक्सरसाइज रमज़ान में नहीं हो सकती तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। ठीक है, 1 महीने की बात है, इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप वापस अपनी रूटीन पे आइएगा, जो कि वॉक, एक्सरसाइज और आपकी जो पेट की एक्सरसाइज है उसके बाद वो तो आपने फॉलो ही करनी है। लेकिन रमज़ान का डाइट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करना, ताकि इस दौरान आपका वज़न एकदम बढ़े नहीं और मैनेज कर सकें, ताकि आप बहुत आसानी से अपने ओरिजिनल डाइट प्लान पे वापस स्विच कर जाएं। अच्छा जी, हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो गई है, शेजवान चिकन। इसमें इसको हम प्लेटर में सर्व करेंगे, लेकिन इसको हम पहले गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियंस के साथ। और यहाँ पे इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं है, इसमें क्योंकि हमने पेस्ट, आपने देखा था कि हमने पेस्ट के तौर पे इसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया था और बनाया था। इसमें हम यूजुअली होता है चिली सॉस और बहुत डिफरेंट तरीके भी हैं इसको तैयार करने के। चिली सॉस और गार्लिक सॉस और सोया सॉस और चिकन स्टॉक का एक सॉस बनता है, लेकिन यहाँ पे हमने पेस्ट बनाई थी, आपने देखा था। और उस 4 इंग्रेडिएंट्स की पेस्ट हमने पहले फ्राई की थी, उसके बाद चिकन पीसेस ऐड किए थे। तो इस तरह से ये ज़रा सा एक मुख्तलिफ ट्विस्ट है। आई एम श्योर यू विल ऑल एंजॉय इट। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा एंड वील बी राइट बैक।